ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि तीज के इस महत्व को बता भी रहे हैं और साथ तीज के मौके पर खूबसूरत गीतों के जरिए वो समा भी बांध रहे हैं जो तीज के मौके पर होता है। हरी हरी सी चूड़ियाँ या फिर मेहंदी के हाथ या फिर खूबसूरत हरी पोशाकें और झूलों पर झूलते हुए जो महिलाएं गीत गाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि की कामना होती है, पति की लंबी उम्र की कामना होती है। तो मेरे साथ में खास गेस्ट बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे सेना के जवान हैं वो बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सातों दिन मेहनत करते हैं। मुस्कान शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हमारे सैनिक हैं वो तो बॉर्डर्स पर तैनात हैं, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो अपने अपने पति की जीवन रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए कामना आज कर रही होंगी। इसे गीतों के जरिए पिरोएंगी क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं उन पत्नियों को बधाई देती हूँ, उन पत्नियों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके कारण हम सजने संवरने का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पति बॉर्डर पर जब हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, देश की सीमा की रक्षा कर रहे होते हैं, तब हम जाकर कहीं सेलिब्रेशंस मनाते हैं, कहीं तीज त्यौहार मना सकते हैं। मैं उन सभी पत्नियों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, पूरे इस हमारे न्यूज़ इंडिया की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और वो तीज कैसे मनाती हैं, कुछ अपनी पंक्तियों में ये रखने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि पति दूर हैं, उनको सजना संवरना भी है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो किस तरह से बात करती हैं, ये चार चार पंक्तियां करके आप तक पहुंचाती हूँ कि सुबह सूनी है उतरा है रंग शाम का, सुबह सूनी है उतरा है रंग शाम का, रह न जाए ये मधुमास बस नाम का, आस दीदार की प्यास है प्रेम की, आस दीदार की प्यास है प्रेम की, तुम ना आए तो सावन है किस काम का, तुम ना आए तो सावन है किस काम का। क्योंकि सावन, बहुत शुक्रिया दीदी, क्योंकि सावन एक ऐसा महीना माना जाता है जब पति या प्रेमी पास नहीं होता तो उसकी और भी ज़्यादा याद आती है। तो चार पंक्तियाँ और देती हूँ, कहती हूँ कि घटा कुछ ताप उपवन का, बरस जा बावरे बादल, है प्यासा घाट भी मन का, बरस जा बावरे बादल, नदी तालाब झीलें जीव सहरा सारे व्याकुल हैं, नदी तालाब झीलें जीव सहरा सारे व्याकुल हैं, लगा है मास सावन का, बरस जा बावरे बादल, लगा है मास सावन का, बरस जा बावरे। और किस तरह से पत्नी कहती है कि मैंने अपने आप को श्रृंगार में, अपने आप को मांग भर के रखी है, वो बताने का प्रयास करती हूँ। पत्नी क्या है, अपने पति की फ़ोटो उठाती है, क्योंकि पति साक्षात्कार से नहीं है, रूबरू नहीं हो सकते, तो उनकी फ़ोटो में जो चरण हैं उनको सर रखती है और क्या कहती है कि तेरे चरणों में सर रखकर है चंदन कर लिया खुद को, तेरे चरणों में सर रखकर है चंदन कर लिया खुद को, लगाकर मांग में धूली सुहागन कर लिया खुद को। वही जहाँ देश के लिए जिस मिट्टी पर उसके पति सीमा पर खड़े हैं, उसी मिट्टी को उठाती है, अपनी मांग में भरती है और कहती है कि मैं सुहागन हूँ। तब ये चार पंक्तियाँ कहती हूँ कि तेरे चरणों में सर रखकर है चंदन कर लिया खुद को, लगाकर मांग में धूली सुहागन कर लिया खुद को, ये दुनिया कह रही पागल, ये दुनिया कह रही पागल, ये पागल है तेरी जोगन, ये दुनिया कह रही पागल, ये पागल है तेरी जोगन, तेरी मीरा ने बस तुझ पर समर्पण कर लिया खुद को, तेरी मीरा ने बस तुझ पर समर्पण कर लिया खुद को। बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने ये कविता पिरोई और समझा जा सकता है उस सिचुएशन को जहाँ पर बॉर्डर पर आप जो सेना के जवान हैं वो 24 घंटे सातों दिन पहरा देते हैं और पीछे से जो पत्नियाँ होती हैं वो कैसे और किस सोच के साथ में तीज का व्रत करती हैं, तीज का त्यौहार करती हैं, पति की लंबी उम्र हो और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। मधु मोहिनी उपाध्याय जी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि तीज पर अच्छा पकवान बनेगा, जो हमारी मम्मियाँ हैं वो अच्छे से सजेंगी संवरेंगी, हरी चूड़ियाँ होंगी और झूला झूलने की बड़ी परंपरा रही है। और ये जरूर कहा जाता है कि तीज के दिन बारिश जरूर होती है, सावन जरूर दस्तक देता है। तो सावन को तीज से जोड़ते हुए कोई कविता आ रही है जहन में? हाँ, कविता जहन में आ रही, लेकिन मुझे दो लाइन कजरी बचपन में लोकगीत सुना करते थे, वो दो लाइन उसकी सुना दूं। वो मेरी खुद की लिखी नहीं है पर वो गाते हैं हम लोग। अच्छा, बस मैं 2 मिनट आपको रोकना चाह रही हूँ, शायद आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। आप हाँ, एक कजरी बचपन में गाया करते थे, वो मेरी लिखी हुई नहीं है, मैं अपनी लिखी आपको सुनाती हूँ। उससे पहले कि कैसे खेलन जय है, आहा कैसे खेलन जय है, सावन में कजरिया बदरिया घिर आई सजनी, घिर आई ननदी
झुक आई न नदी घिर आई न नदी हो कैसे खेलन जई है आहा कैसे खेलन जई है सावन में कजरिया बदरिया घिर आई सजनी बन में बोलन लागे मोर पपिहा करन लागे शोर बन में बोलन लागे मोर पपिहा करन लागे शोर बूंदन बरसन लागी हमारी अटरिया बदरिया घिर आई सजनी। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिटिया की विदा करते हैं माता पिता, और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि पहली तीजें बिटिया की अपने घर मनाई जाती हैं, पर ऐसी कभी कभी विवशता होती है बिटिया के साथ कि वो अपने माता पिता के पास नहीं आ पाती। तो मेरे एक छंद है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि साज सिंगार किए साज सिंगार किए सपने हजार लिए साज सिंगार किए सपने हजार लिए अखियों में प्यार लिए विदा हुई घर से साज सिंगार किए सपने हजार लिए अखियों में प्यार लिए विदा हुई घर से बाबुल की प्यारी गई बाबुल की प्यारी गई बाबुल की प्यारी गई ममता में न्यारी गई खुशबू की क्यारी गई पिया घर सर से खुशबू की क्यारी गई। सारी बेटियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ जो अपने माता पिता से भाइयों से दूर हैं, उनके लिए मधुमोहिनी क्या कहना चाहती है, क्या प्यार बांटना चाहती है। पीछे महादेव हैं हमारे पृष्ठभाग में, उनसे सबके लिए मैं क्या प्रार्थना करती हूँ सुनेगा आप लोग कि साज श्रृंगार किए सपने हजार लिए अखियों में प्यार लिए विदा हुई घर से बाबुल की प्यारी गई ममता में न्यारी गई खुशबू की क्यारी गई पिया घर सर से तीज आई राखी आई पर बिटिया ना आई तीज आई राखी आई पर बिटिया ना आई पेड़ों पर झूलने को तर से महादेव की कृपा की वर्षा की धार महादेव की कृपा की वर्षा की धार महादेव की कृपा की वर्षा की धार बहे जीवन हो सावन समेघ नव बरसे जीवन हो सावन समेघ नव बरसे जीवन हो सावन सा मेघ नव बरसे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार हरियाली तीज के लिए आप सबको। खासतौर से जो महिलाएं हैं आज के दिन बड़े चेहरे खिले होते हैं और महिलाओं के साथ में जो बच्चियां होती हैं घर की वो और देखकर खुश हो रही होती है। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया और आप तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हरा रंग बड़ा खिल रहा है। शशि पांडे जी, ये हरे रंग को जोड़ते हुए कोई कविता है क्या? हरे रंग को महत्व को बताते हुए कोई कविता है क्या? आज तो मुझे लगता है जो 16 श्रृंगार हैं उनमें हरियाली तो खैर है ही है और हरा रंग तो अपने आप में अद्भुत है ही है, क्योंकि सभी जगह हरियाली है। कोई हमारे उस पे नहीं कि हमने हरियाली तीज पे हरा कपड़ा पहना इसलिए नहीं, बल्कि पूरा चूँकि श्रृंगार धरती ने ही पूरा हरा रंग कर रखा है, पूरी धरती ही हरी हो रखी है। तो मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि जैसे अभी बात हो रही थी सैनिक की और बात हो रही थी कि वो सीमा पर हैं और घर में पत्नियां हैं, तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ उससे जुड़ी हुई कि तुझसे ज़्यादा मुझको तेरी फिक्र होती है, तुझसे ज़्यादा मुझको तेरी फिक्र होती है, चांद के बिन रात को कहाँ सब्र होती है, चांद के बिन रात को कहाँ सब्र होती है, मुझसे तू रह बेशक कितनी ही दूर सही, मुझसे तू रह बेशक कितनी दूर ही सही, तुझसे ज़्यादा तेरे दिल की खबर होती है, तुझसे ज़्यादा तेरे दिल की खबर होती है। तो कितना भी दूर रहे प्रेमी, दिल की खबर तो होती ही है। और 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि मन का फूल तुम्हें अर्पण करती हूँ, मन का फूल तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुमको ही खुद का दर्पण करती हूँ, मन का फूल तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुमको ही खुद का दर्पण करती हूँ, रहे दूर जहाँ में हर मुसीबत तुमसे, रहे दूर जहाँ में हर मुसीबत तुमसे, दुखों का तुम्हारे मैं तर्पण करती हूँ, दुखों का तुम्हारे मैं तर्पण करती हूँ। तो ये एक प्रेम है, भाव है कि कोई कहीं कितना भी दूर रहे, उनके दुखों को हम घर यहाँ बैठ करके, दूर बैठ करके हम ये मनाते हैं कि हमारे प्रेमी की, हमारे पति की जितनी भी मुसीबतें हों, परेशानियाँ हों, वो सब हर लें। और माता पार्वती और शिव जी का हम मनन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सावन का तो पूरा महीना ही उनको समर्पित है। और 4 पंक्तियाँ कहती हूँ अंत में कि सावन की बहार हो बूंदों की फुहार हो, सावन की बहार हो बूंदों की फुहार हो, साथ पिया कहो मेरे बाहों का हार, साथ पिया कहो मेरे बाहों का हार, सज धज जाऊं करके 16 श्रृंगार, सज धज जाऊं करके 16 श्रृंगार, सखियों संग मनाऊं तीज का त्योहार, सखियों संग मनाऊं तीज का त्योहार। बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हरियाली तीज की।
और हम सब ऐसे ही खुशियों से साल दर साल ऐसी हरियाली तीज मनाते रहें। सबको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से रौनक की तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो रौनक भी हम दिखा रहे हैं। आज स्टूडियो में भी अलग रौनक बनी हुई है और जो मान्यता है, जो रिचुअल्स हैं, भगवान भोलेनाथ यानी कि शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा की जाती है। घर में सुख समृद्धि आए, पति पत्नी का रिश्ता खूबसूरत बना रहे, पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पत्नियां आज के दिन व्रत करती हैं। मुस्कान जी, तो भोले शंकर और माता पार्वती को मनाने के लिए भी कोई कविता है क्या? माता पार्वती को मनाने के लिए कविता हम क्या गा सकते हैं? जिसने हमारी पार्वती माता ने जिसको मनाने के लिए इतना तप किया और देवों के महादेव को पा लिया हो, उसके लिए हम कविता क्या गा सकते हैं? तो बस एक 4 पंक्तियां मैं देती हूँ और प्रेम की हैं, पढ़ती हूँ कि प्रेम क्या है ज़रा अध्ययन कीजिए, प्रेम क्या है ज़रा अध्ययन कीजिए, फिर कहीं प्रेम का आकलन कीजिए। कि प्रेम क्या है ज़रा अध्ययन कीजिए, फिर कहीं प्रेम का आकलन कीजिए। अंजुरी में मैं गंगा सी भर जाऊंगी, अंजुरी में मैं गंगा सी भर जाऊंगी, बस भगीरथ सा कोई जतन कीजिए, बस भगीरथ सा कोई जतन कीजिए। प्रेम को पाना हो तो एक भगीरथ ने प्रयास किया था, तब जाकर उसने शिव को पाया था। ऐसे ही हम अगर प्रेम को पाना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने तप को बढ़ाना पड़ेगा, अपने समर्पण को बढ़ाना पड़ेगा। और आजकल का प्रेम क्या है? व्हाट्सएप का प्रेम रह गया है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है तीज पर, क्योंकि हम कहीं संस्कृति के साथ जब जुड़े होते हैं तो प्रेम के धर्म को निभाते हैं, प्रेम को उस तरह से लेते हैं जैसे पूजनीय होता है। शिव ने पार्वती ने शिव की पूजा की, मीरा ने कृष्ण की और राधा ने कृष्ण की, रुक्मिणी ने अपने पति की पूजा की। उस तरह से क्या आज प्रेम है? मैं आज के तीज के त्यौहार पर 4 पंक्तियां अपनी युवा पीढ़ी को देना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी एक प्रश्न, क्या प्रेम आप कर सकेंगे ऐसा जैसे मीरा ने किया? मीरा ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, सबको पता है कि मीरा ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी दीवानी थी, जोगन थी, पागल थी उस प्रेम के लिए। इतनी पागल कि अपने घर को छोड़कर जोगन का वेश धारण कर सिर्फ कृष्ण कृष्ण डरती रही। तो मैं 4 पंक्तियां देती हूँ और युवा पीढ़ी से पूछने का प्रयास करती हूँ कि जिसको कभी नहीं देखा क्या उससे मोहब्बत कर लोगे? कि जिसको कभी नहीं देखा क्या उससे मोहब्बत कर लोगे? ज़र्रा ज़र्रा उसे समझ क्या उसकी इबादत कर लोगे? कि चढ़ पाओ चरणों में और खुद को ही समर्पित कर दो तुम, कि चढ़ पाओ चरणों में और खुद को ही समर्पित कर दो तुम, पावन मीरा के जैसे क्या खुद को अर्पण कर दोगे? कि पावन मीरा के जैसे क्या खुद को अर्पण कर दोगे? क्या खुद को अक्षत कर दोगे? क्या चरणों में ऐसे चढ़ जाओगे बिना किसी को देखे हुए? ऐसा प्यार कर सकोगे क्या? बहुत खूबसूरत। यानी प्यार अगर गहरा हो तो वाकई भोले शंकर तक भी पहुंचेगा, वो आस्था भी पहुंचेगी, वो विश्वास भी पहुंचेगा। और जो आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, चूँकि मधु मोहिनी जी हमारे साथ में हैं और अनुभव ज़्यादा है, तो क्या व्हाट्सएप पर जो प्यार पहुंचाया जाता है वो दिल तक पहुंचता नहीं है क्या? पहुंचता तो सब कुछ है, तार से तार अगर जुड़ जाएं तो वो कहीं भी जुड़ सकते हैं। आप अभी महादेव पार्वती की बात कर रही हैं ना, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं का दिया हुआ है। वो उसमें कृष्ण भी बोल सकते हैं, आप उसे राम भी बोल सकते हैं, आप उसको महादेव भी बोल सकते हैं कि मेरी कविता मेरे मुख तक उसी की ही निशानी है, उसी से दिन हुआ पावन, उसी की रात रानी है, उसी के साथ सोती जागती हंसती हूँ जीती हूँ, जहर पीकर भी जिंदा हूँ, की मेहरबानी है, उसी से दिन हुआ पावन, उसी से रात मन भावन, उसी से मधु ऋतु छाई, उसी से मध भरा सावन, उसी से मध ऋतु छाई, उसी से मध भरा सावन, उसी की याद में सोई, उसी की याद के सपने, उसी ने खोल दी आंखें, समय था 1:58, न पूरी नींद सो पाई, उसी ने कह दिया जागो, हो कोई भी प्रहर चाहे, उठो आलस्य को त्यागो, बची है जिंदगी जितनी उसे जी लो, मगर ढंग से रचो साहित्य अमृत सा, मधुर कविता सरस पागो, रचो साहित्य अमृत सा मधुर कविता। तो मेरे पास जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ, उसी के अमृत वर्षा से मैं आप सबके ऊपर प्रेम की वर्षा करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि खूब जियो, प्यार से जियो,
मनोहार से जियो, श्रृंगार के साथ जियो, उपहार के साथ जियो और त्योहार के साथ जियो। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। और त्योहार की जो रौनक की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अच्छा, बहुत सी जो महिलाएं हैं, इनफैक्ट जो लड़कियां हैं, वो बड़ा ये मनोकामना रखती हैं कि भोले शंकर जैसा हमारा वर होना चाहिए, भोले शंकर जैसा प्यार करने वाला होना चाहिए। तो माता पार्वती और भोलेनाथ के प्यार पर कुछ कहेंगी क्या मधु जी? माता पार्वती और भोले के नाम तो आप तो मुझसे एकदम कुछ बोल देती हो, जैसे कि मेरे पास मेरे वाणी में वही आ गई हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हंस वाहिनी का वरदान जो मिला तो हम लेखनी से शब्द का श्रृंगार करने लगे। वीणा वादिनी का वरदान, और मैं चाहती हूँ वीणा वादिनी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गांधी हो, चाहे खोदा हो, कोई भी हो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ राम कृष्ण बुद्ध महावीर कहो या खुदा, सतनाम वाहे गुरु ईशु प्रभु या खुदा। नाम है अनेक किंतु एक है परम पिता, है सहस्त्र नाम किंतु एक है वो परम पिता जो हमारे पृष्ठभाग में है। गीत छंद व्यंग के हर एक बोल बोलता, गीत छंद व्यंग के हर एक बोल बोलता, शब्द शब्द में वही मधुर मिठास घोलता, शब्द शब्द में वही मधुर मिठास घोलता। कर्म भाव भाग्य की तराजू वही तोलता, कर्म भाव भाग्य की तराजू वही तोलता। मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता। एक रहस्य मैं खोल रही हूँ मैम, आपका नाम नहीं पता मुझे, कि पिछले 17-18 साल से पीछे जो पृष्ठभाग में शिव जी हैं, मैं उनकी आराधना कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ। और मौन साधना आप 5, 7, 10 मिनट करके देखिए, 21 दिन तक बिना किसी ब्रेक के आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि मुझे तत्काल आप बता रही हूँ, तत्काल कविता भी उतर रही है और आपके सामने जा रही है कि मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता, मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता। गीत छंद व्यंग के हर एक बोल बोलता, गीत छंद व्यंग के हर एक बोल बोलता, शब्द शब्द में वही मधुर मिठास घोलता। कर्म भाव भाग्य की तराजू वही तोलता, मौन साधना में सृष्टि के रहस्य खोलता। तो एक पल को भी कभी, एक पल को भी कभी न होता हमसे जुदा। नाम है अनेक किंतु एक है परम पिता, है सहस्त्र नाम किंतु एक। तो लेकिन हमें करना क्या उस परम पिता को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए और राधा को पाने के लिए और शक्ति को पाने के लिए कि शुद्ध भाव कर्म से, शुद्ध भाव कर्म से तू मात्र पुण्य ही कमा। ज्ञान दान नेकियों को बेहिसाब कर जमा, ज्ञान दान नेकियों को बेहिसाब कर जमा। सूर्य में है तेज वही तारे रश्मि चंद्रमा, पूर्णिमा उसी की रात और उसी की अमा। पूर्णिमा उसी की रात और उसी की अमा। तो प्राण वायु देता वही प्राणियों को सर्वदा। नाम है अनेक किंतु एक। लंबा गीत है तो मैं मन से पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आप खूब एंजॉय करें और शिव की कृपा जो मेरे पृष्ठभाग में है वो मेरे साथ है, सर्वत्र है, हर पल है, आपके साथ भी रहे इसी भाव से। कहा ही जाता है ना कि देवों के महादेव हैं और उनकी कृपा के बिना तो कभी कुछ हो नहीं सकता। तो शशि पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या भोले शंकर पर? बिल्कुल, जो प्रेम की बात हो रही है तो चाहे हम शिव पार्वती की बात करें या राधा कृष्ण की बात करें या मीरा की बात करें, लगभग सभी एक जैसे ही हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं वो प्रेरणा भी हैं। बल्कि हम राम सीता की भी बात करें, हम कहते हैं कि जो प्रेम पे जिन्होंने कुछ करके दिखाया, वो उससे बड़ा तो प्रेम का कुछ प्रतीक हो ही नहीं सकता। कि उन्होंने एक सेतु बना दिया था प्रेम के लिए, तो वो उससे बड़ा तो कुछ प्रतीक ही नहीं हो सकता। तो मैं कुछ एक छोटा सा गीत है, उसके 2-3 बंद पढ़ देती हूँ। मधुशाला होती है, मैं खाना होता है, मधुशाला होती है, मैं खाना होता है। कुछ मधुशाला होती है, मैं खाना होता है, इश्क कभी अपना पैमाना होता है। कुछ तो सच होते हैं, कुछ हंसते रोते हैं, जो यूं ही है उनका अफसाना होता है।
कुछ नजरें होती हैं नजराना होता है, कुछ नजरें होती हैं नजराना होता है, आँखों के समंदर में डूब कर जाना होता है। दो आँखें मिलती हैं, दो आँखें होती हैं, दो आँखें होती हैं, दो आँखें मिलती हैं, दिल को इनका विश्वास दिलाना होता है, दिल को इनका विश्वास दिलाना होता है। एक राधा होती है, एक मोहन होता है, एक राधा होती है, एक मोहन होता है, दोनों की सांसों में मधुबन होता है, दोनों की सांसों में एक मधुबन होता है। एक मीरा होती है, एक प्याला होता है, एक मीरा होती है, एक प्याला होता है, जो प्रेम का विष पी ले वो ही दीवाना होता है, जो प्रेम का विष पी ले वो ही दीवाना होता है। मधुशाला होती है, मैं खाना होता है। तो प्रेम तो ऐसी चीज़ है जिस पे आप आंख बंद करके चले उस रास्ते पर तो आगे कायनात कहते हैं, प्रकृति कह लीजिए, चाहे भगवान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपके मन में जो भी शक्ति उसको मान लीजिए, वो आपको उससे मिलाने से नहीं रोक सकती, वो उसको आपका कर देती है और आप उसके हो जाते हैं। बस यही एक अर्थ है तीज का, त्योहार का। हमारे जितने भी ऐसे प्रेम प्रसंग पर बने जो तीज त्योहार हैं, उनका सिर्फ एक और एक यही संदेश होता है। अच्छा, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां पर तीज का कार्यक्रम रखा गया है और बड़ी खुशी से रेखा गुप्ता भी तीज का त्योहार मना रही हैं। वहां पर और भी पार्टी कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, उनके बीच में वो हैं, फूल बरसा रही हैं। ये त्योहार ऐसे होते हैं कि चेहरे पर रौनक आ जाती है, फिर चाहे आप आम लोग हों या खास लोग हों। तो आज के दिन तमाम पॉलिटिशियंस भी और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ज़रिए भी तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है और ऐसी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जैसा मैंने इससे पहले कहा था कि बचपन की यादें मुझे आ रही हैं तीज के त्यौहार को देकर। तो मुस्कान जी, कुछ बचपन को कनेक्ट करती हुई कोई कविता है क्या, तीज की याद दिलाती हुई? बचपन को कनेक्ट करती हुई कविता तो क्या हो सकती है कि बचपन में मम्मी सावन में खीर बनाया करती थी, मालपुए बनाया करती थी, तो वही एंजॉय करते थे हम बचपन में सावन को। तो मुझे भी अब भी याद आता है। तो मैं भी अपने जब घर पे सावन का महीना आता है तो ज़रूर घर पे खीर मालपुए, क्योंकि सावन का महीना हो और महादेव को कहते हैं खीर बहुत पसंद होती है। तो मुझे तो मेरे बचपन की बस वही है कविता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बचपन की कोई कविता कहूँ, लेकिन चार पंक्तियाँ जरूर सुनाऊंगी प्रेम की। कि पुष्प मुरझा गए, पत्तियाँ तोड़ दी, पुष्प मुरझा गए, पत्तियाँ तोड़ दी, प्रीत के पेड़ की टहनियाँ तोड़ दी। क्या बात है। आप टहनी वही सोचिए कि एक प्रेमी का, एक पत्नी झूला झूल रही है और इतने प्रेम से झूल रही है कि टहनी टूट गई वो। कि पुष्प मुरझा गए, पत्तियाँ तोड़ दी, प्रीत के पेड़ की टहनियाँ तोड़ दी। आज पनघट गई, जल भरन फिर सखी, आज पनघट गई, जल भरन फिर सखी, आज फिर शाम ने चूड़ियाँ तोड़ दी। क्या बात है। जब से तू धड़कनों में, मैं प्रेम की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और कहीं हरियाली से मन बहुत खूबसूरत है, मन हरा भरा है, तब ये पंक्तियाँ चार पहुँचाती हूँ आप तक। कि जब से तू धड़कनों में समाने लगा, आग सांसों में मेरी लगाने लगा, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, प्यार में माधुरी बन गई वो गजल, जो गजल रोज तू गुनगुनाने लगा, जो गजल। और चार पंक्तियां श्रृंगार की पढ़ती हूँ। कुछ सवर जाएंगे
आपके प्यार में। कुछ सब बहुत प्यारा मौसम है, खूबसूरत सावन है, हरियाली है, तीज है, सजने संवरने का मौसम है। तो 4 पंक्तियां अपनी कविता के आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। कुछ सवर जाएंगे आपके प्यार में, हम निखर जाएंगे आपके प्यार में। कीजिए प्यार इतना न हमको सनम, कीजिए प्यार इतना न हमको सनम, हम तो मर जाएंगे आपके प्यार में। प्यार ही तो होता है जिसमें इंसान सजता भी है, संवरता भी है। और आज तो खास तौर पर तीज का त्योहार है, महिलाएं खूब सज संवर रही हैं और आप भी स्टूडियो में आई, मैं फिर कहूंगी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। और हमारे साथ में जुड़े आप तीनों ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ तीज का त्योहार चल रहा है, तो बुलेटिन में